चलो। नमस्कार। आप देख रहे हैं जनहित मुद्दा। आज मैं बीपीएससी आज मैं एसएससी का जो पेपर लीक हुआ है और उसके दरमियान उसके परिणाम स्वरूप जो बिहार प्रतियोगिता परीक्षा परीक्षार्थी हैं उनके अंदर कितना रोष है और किस प्रकार से इस सिस्टम को सही किया जाए या सरकार इस सिस्टम की जो लीक प्रक्रिया है, बार बार बीपीएससी और एसएससी जैसी एजेंसी के माध्यम से जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है और बार बार परीक्षा लीक हो जा रहा है, तो मैं आज इस विषय के ऊपर चर्चा करूंगा कि कैसे इस प्रक्रिया को जटिल बनाया जाए और परीक्षार्थियों के फेवर में ऐसा एक सिस्टम लाया जाए ताकि ऐसे बिहार जैसे प्रदेश में जहां भारी मात्रा में जो है परीक्षार्थी इसमें लगे हुए हैं अपने प्रतियोगिता परीक्षा में, इसको दूर किया जाए। तो हमारे साथ डॉक्टर अमित और डॉक्टर अमरीश राय, ये दोनों प्रोफेसर। डॉक्टर अमरीश राय का परिचय मैं दूं तो यह आरा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पे हैं और डॉक्टर अमित मुंगेर यूनिवर्सिटी में है। इन्होंने दोनों जो है अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान बॉम्बे से पीएचडी किए हुए हैं और बारीकी से, चूंकि एक प्रोफेसर होने के नाते परीक्षार्थियों का दर्द ये समझते हैं भली भांति। तो हम इन दोनों विशिष्ट अतिथि के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस पे इस जो बड़ी समस्या है बिहार के लिए, इसके ऊपर किस प्रकार से सरकार जो है इसके ऊपर कार्य करे। तो राय साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर अमीर जी, नमस्कार। नमस्कार। दोनों को हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर, डॉक्टर अमित जी, आपसे हमारा ये पहला इस पे ये होगा कि जो अभी इतनी सारी परेशानी आ रही है, तो इस समस्या को कैसे इसका निदान किया जाए। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी कि आप अपने चैनल पे सबसे पहले आपने मुझे बुलाया और इस जो समाज में, देश में, प्रांत में जो विद्यार्थी की जो आए दिन जो समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उस बढ़ती हुई समस्या में बिहार में जो एसएससी की प्रश्न पत्र जो लीक हुई है उसके ऊपर आपने मुझे बोलने के लिए आपने आमंत्रित किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच है सुजीत जी कि आज के डेट में हम इसको कई तरीके से समस्या हम देख सकते हैं। इसको हम डेमोग्राफी, एक्चुअली हम अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान में हमने शोध किया है और मैं पॉलिसी मेकर भी रहा हूँ, योजनाकार भी रहा हूँ, देश के विभिन्न योजनाओं में हमने भागीदारी भी ली है। इसलिए मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से, और मैं स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल भी किया तो इसको अच्छी तरीके से मैं समझ सकता हूँ। एक्चुअली ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि विद्यार्थी जो आज के दिन में है वो बहुत ही ज़्यादा प्रतियोगिता में प्रतिभागी हैं और जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण, और वो जनसंख्या जो यूथ की जनसंख्या जो है वो और दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिससे कि बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसको सरकार उसको एम्प्लॉयमेंट देने या रोजगार देने में उतनी सक्षम नहीं है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो सक्षम नहीं है, जिसके कारण आज रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। उस रोजगार के ही माध्यम से बच्चे ये सरकारी जॉब के लिए अग्रसर होते हैं। वो प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं, लेकिन सरकारी जॉब में एक स्टेबिलिटी रहती है, एक स्थायित्व है, और जिसके कारण स्पेशली बिहार जो राज्य जो अत्यंत पिछड़ा है, वो उसके विद्यार्थी, उसके माँ बाप, सबका सपना रहता है कि हमारा बच्चा एक सरकारी जॉब प्राप्त करे और एक जीवन यापन जो है वो डिसिप्लिन से वो गुजारे और उसके बच्चे आगे भविष्य में अच्छा करें। लेकिन ये जो प्रश्न पत्र लीक जो है, ये बहुत बड़ी समस्या है। विद्यार्थियों के अपार मेहनत, गार्जियन के रिसोर्स जो दिन रात
किस तरह मेहनत करके एक गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, ये बहुत ही दर्द पूर्वक ये चीज बोला मतलब समझा जा सकता है। ये दर्दनीय है, दुखदाई है कि बहुत दुख कष्ट काट के बच्चे को देते हैं। बच्चे भी अपनी बहुत सारे शौक को काट के परीक्षा की तैयारी में लगाते हैं, समय लगाते हैं, और वो समय बर्बाद हो जाता है। तो सरकार, एक तो इसकी एक समस्या है कि सरकार एक कम वैकेंसी निकालती है, और वैकेंसी की एग्जाम लेने में भी बहुत ज़्यादा देरी करती है। ये देरी करने से जो एजेंसी लगी हुई है, प्रश्न पत्र लीक करने में जो एजेंसी लगी है, उसको पर्याप्त मौका मिलता है। तो सबसे पहले ये मौका उसको नहीं मिलना चाहिए। आप जितना जल्दी फॉर्म फिलअप करवाते हैं, उतना ही जल्दी आप एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए एजेंसी को, आयोग को। और आयोग को इसके बाद अपना एक प्रेस होनी चाहिए। ये पहले अपनी एक प्रेस हुआ करती थी आयोग की, यूनिवर्सिटी की, जहां वो खुद अपनी पेपर वो करते थे, ताकि वहां से वो लीक ना हो। अकाउंटेबिलिटी हर को दी जाए, हर व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी को तय की जाए उस प्रेस में, और उसके जो भी मेंबर रहेंगे वो। उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन सेंटर। अब क्या है कि पहले प्रश्न पत्र लीक जो हुआ करते थे, तो वो प्रेस से ही लीक हुआ करते थे, लेकिन आज के दिनों में सरकार ने वहां पे कंट्रोल किया, तो लेकिन अब ये सेंटर मैनेज हो रहा है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन और उसकी अनबॉक्सिंग, उसका खोलना, ये तय करना, इसकी जो है जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसकी बाज़ाब्ते टाइमिंग रिकॉर्डिंग और होनी चाहिए, और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक बख्तरबंद गाड़ियों में होनी चाहिए, और वो बख्तरबंद गाड़ी ऑन द टाइम होनी चाहिए। इसमें रिसोर्स की खपत है, लेकिन आप आने वाले भविष्य को भी बचाना आयोग की जिम्मेवारी है। तो मेरे ख्याल से ये दो तीन जो बिंदु है, अगर इस पे अगर आयोग और सरकार काम करे, तो डिफिनेटली ये प्रश्न पत्र लीक से हम छुटकारा पा सकते हैं। और एक ये भी है, आखिर प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहा है? प्रश्न पत्र लीक होने के कारण है कि बेरोजगारी ज़्यादा है, आप उसकी वैकेंसी कम कर रहे हैं, जो कि जिसके कारण बहुत कम विद्यार्थी को मौका मिलता है, और हर कोई उसको पाना चाहता है, योग और अयोग दोनों पाना चाहता है। तो इसलिए भी है, इसलिए हम सरकार से चाहेंगे कि बहुत सारे वैकेंसियाँ खाली है। हर डिपार्टमेंट में 30-40% लोग ही काम कर रहे हैं। अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे, तो शायद इन समस्याओं से हम पार पा सकेंगे। डॉक्टर अमरीश राय सर, ये जो सिस्टम की जो सबसे बड़ी खामी है, जिस प्रकार से संगठित गैंग लगातार बिहार में सक्रिय है, तो सर ऐसा नहीं लगता है कि ये जो बहाली प्रक्रिया होती है, वो कहीं ना कहीं इसको जो है, इसमें दिमाग लगा हुआ है, कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है वो सरकार के ऊपर ज्यादा हावी है। सुध कुमार जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे मेरा विचार रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया अपने चैनल पे। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, इस समस्या को हमको थोड़ा सा जैसा अमित जी ने बताया है ना, डेमोग्राफिक एंगल से भी इसको देखना पड़ेगा। तो मैं दो तीन बात कहना चाहूंगा इसके परिप्रेक्ष्य में। जो सोचने की बात है कि आखिर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, ऐसे ही राज्यों में पेपर लीक क्यों होता है? गुजरात में पेपर लीक क्यों नहीं होता, या साउथ में पेपर लीक क्यों नहीं होता है, या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में पेपर लीक क्यों नहीं होता? तो आप ये समझिए कि ये एक मार्केट है ना, और जहां सबसे अधिक कंपटीशन होगा वहां पे चीजें बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे ये ऐसे स्टेट हैं जो हाईली पॉपुलस स्टेट है, जहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है ना, रिसोर्स की अपेक्षा जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और दूसरा क्या है कि ये वो स्टेट है जहां पे जॉब कम्युनिटी ज्यादा है, जॉब ओरिएंटेड जो है सोच रखने वाले लोग ज्यादा है, बिजनेस कम्युनिटी के लोग नहीं है। यहाँ कोई भी अपने बच्चे को बिजनेस करने के लिए प्रीफर नहीं करता, वो चाहता है कि मेरा बच्चा एक सरकारी नौकरी पा जाए ताकि अच्छा सा अपना जो है आराम से जीवन गुजारेगा। तो जब इस तरह का माइंडसेट हो, और आपको पता है कि सरकारी नौकरियों की एक दायरा है, एक संख्या सीमित है, सीमित संख्या में सबको नौकरी देना संभव नहीं है, तो क्या वो कंपटीशन बढ़ता है।
अब इस कंपटीशन का लाभ कहीं ना कहीं वो लीक करने वाले लोग जो पैसा ले करके और इस तरह के काम करते हैं उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है। तो इसका मतलब कि पहला कारण तो ये भी है कि अगर हमारा समाज है ना और हमारा सरकार ये दोनों प्रयास करें कि सरकारी नौकरी से इतर भी जो युवा हैं, है ना, जो हमारा देश है अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड पे खड़ा है, जो सबसे दुनिया का सबसे यूथ कंट्री कहा जा सकता है, तो इनको इन गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी अगर अन्य सेक्टर में उनको ट्रेनिंग दे, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराए, तो मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी से प्रेशर कम होगा। और प्रेशर कम होने से ये जो लीकेज का जो इतना समस्या झेल रहा है ना, शायद इसमें कमी है। पहला चीज तो ये है, क्योंकि जब डिमांड कम होगा तो ऑब्वियसली रिस्क लेना कोई नहीं चाहेगा। दूसरा जो आपको तथ्य देखना पड़ेगा कि बिहार का जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, कहीं ना कहीं थोड़ा आप उसको देखेंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था में अनस्टेबिलिटी वाली जो चीज है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। चाहे ये सिर्फ एसएससी की बात नहीं है, आप बीपीएससी का भी आपने देखा कि जो लास्ट बीपीएससी का प्री हुआ उसमें आरा में ही पेपर लीक जो है पकड़ में आया। बाद में पता चला कि उसमें बड़े बड़े अधिकारी जो है घुसे हुए हैं, और कितने सब सफेद पोस्ट लोग हैं अभी तक तो बहुत लोग का रिवील नहीं हुआ, लेकिन जो तथ्य आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि एक बहुत बड़ा गैंग है ना। और ये सारे लोग कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ये लोग राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जो कि जिनकी जवाबदेही है, जो अपने प्रदेश के जनता के प्रति जवाबदेह हैं, उन बच्चों के प्रति जवाबदेह हैं जो इस जाड़े के ठिठुरन में, उस गर्मी में, भयंकर गर्मी में बिना खाए पिए, है ना, और कोई व्यवस्था नहीं होता ट्रेनों में बसों में लद करके। आप भी देखते हैं बिहार में होते, हम देख रहे होंगे कि बिहार के हर क्षेत्र से बसों में ट्रेनों में लद करके अव्यवस्था में वो सेंटर तक किस तरीके से पहुंचते हैं, है ना। भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, रुकने की व्यवस्था नहीं होती है, फिर भी अपने एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए वो प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि परीक्षा दे रहे होते हैं, उसी समय चीजें खुलासा हो जाती हैं आधे घंटे एक घंटे में ही कि पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो जाना है। तो आप उस दर्द को समझिए, ये सिर्फ एक अव्यवस्था की बात नहीं है, ये एक सिस्टम की बात है। इस सिस्टम को हम देखते देखते आदी हो गए हैं, है ना। तो होता क्या है कि जैसे आपको याद होगा आज से 15 साल पहले यूपीए 2 में आप देखते होंगे कि बम विस्फोट होता था। तो शुरू में जब बम विस्फोट होता था कहीं तो बहुत आश्चर्य घटना होती थी, लेकिन बाद में इतनी फ्रिक्वेंटली होने लगा कि लोग सुनते अच्छा बम विस्फोट हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, ये कोई नया चीज नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये परीक्षा जो हो रही है, बिहार सरकार के तमाम उपक्रम है जो सरकारी नौकरियों में रिक्रूटमेंट करने के लिए उत्तरदायी हैं, चाहे वो पब्लिकेशन वाली एजेंसी हो जो पेपर पब्लिश करती हो, या वो ट्रांसपोर्ट करती हो जैसा अमित जी ने कहा, या सेंटर जो मैनेज होते हों, ये जितनी भी एजेंसियां हैं गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल या सरकार जिसमें डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं मानता हूं कि उनकी प्रशासनिक अक्षमता तो है, जिस वजह से ये पेपर लीक होता है और बिहार के बच्चे सफर करते हैं। और ये सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं है, आप देखिए बैक टू बैक तमाम एग्जाम में ये सारी चीजें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को, हमें ये जो लीकेज है इसको रोकना पड़ेगा। और रोकने के लिए सबसे बड़ी जो पहली चीज है कि प्रशासनिक क्षमता, है ना। आप सिर्फ बयानबाजी ना करें, आप सिर्फ जो है कि किसी तरह से लीपापोती ना करें, आप जवाबदेही तय करें। और जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है ना, इस पे आप सामान्य कोर्ट के थ्रू उसका ट्रायल नहीं करें, उसको एक स्पेशल व्यवस्था करिए ताकि उसको त्वरित सजा मिले, और ऐसी सजा मिले कि आगे कोई इस तरह का कार्य करने से पहले उसको सोचना पड़े। अगर खास तौर से अगर इसमें किसी तरह का प्रशासनिक व्यक्ति इन्वॉल्व है, कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, तो इस तरह का नियम बने कि उसको न सिर्फ उसके पद से मुक्त किया जाए, बल्कि उसको ऐसा सजा का प्रावधान हो कि आगे बहुत सारे लाभ उसका या उसके परिवार लेने से वंचित हो जाए। तब वो शायद इस दर्द को समझ पाए कि एक बच्चे के साथ नाइंसाफी अगर होती है, जो दर्द झेलता है, जो गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना खर्च करता है, बच्चा किस अव्यवस्था में उस सेंटर तक पहुंचता है, उस एग्जाम में बैठता है, और एग्जाम में बैठने के बाद उसको पता चलता है कि पेपर जो है लीक हो गया। तो इसकी जवाबदेही तय करना सरकार की, प्रशासन की, ये बहुत बड़ी जवाबदेही जो है तय करना बहुत जो है प्राथमिक जरूरत है।
सरकार की एक बच्चे की, अमरीश जी ये बात नहीं है, 9 लाख एसएससी में बच्चे शामिल हुए हैं। 9 लाख की बच्चे की भविष्य जो है इन एसएससी एग्जाम पे टिकी हुई है। और वो एक आशापूर्ण एक, जब ये बच्चे 9 लाख एग्जाम देने के लिए बिहार में जाते हैं तो इसको अमानवीय तरीके से ये यात्रा करते हैं। अमानवीय तरीके से समझ रही है, ह्यूमन राइट के अगेंस्ट भी है, यात्रा करते हैं। एक जानवरों की तरह उसे ठूस ठूस के भर भर के वो जाते हैं। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेरोजगारी क्या है। और नहीं नहीं, डॉक्टर अमित जी, हम्म, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतनी सारी समस्या, क्योंकि लड़के क्या है, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से लगा हुआ, किसी का एज लगभग पार होने वाला है। हम तो, मेरा भी 3-4 वीडियो लगातार हम छात्रों से भी बात किए, इतने परेशान और इतने हताश हैं। कहने का है कि उन्हें अगर जब हम रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो वो मेरा माइक को छोड़ नहीं रहे हैं, उनके अंदर इतना आग है सिस्टम के खिलाफ। तो ये सिस्टम कि अच्छा, दूसरी बात क्या है कि पार्टियां, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, अभी कुछ दिन पहले जो विपक्ष में थे अभी वो पक्ष में है, तो कहीं ना कहीं वो इसको मुद्दा, अपना राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। परंतु जो जो स्टूडेंट्स की जो फीलिंग है, जो कंटिन्यू जो झेल रहे हैं, हम उनके उनकी आत्मीयता के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि वो कितना झेलते होंगे। अरे लगभग ज्यादातर बच्चे जो है किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। तो स्थिति इतना भयावह है, खासकर पटना ऐसे प्रदेश में, सॉरी राजधानी में, जहां की पूरे बिहार के बच्चे वहीं पे जाते हैं, तैयारी करते हैं, और उनकी स्थिति देखकर तो रोना आता है। कभी लगता है कि ये सिस्टम कब ये सही हो, और हमें तो नहीं लगता है कि ये सिस्टम अभी सही होगा, जिस प्रकार से ऐसे संगठित लोग काम कर रहे हैं। सुजीत जी देखिए, मेरा ये कहना है कि ये समस्या एक सामान्य लॉ ऑर्डर का नहीं है। अगर आप या प्रशासन या सरकार अगर इसको सामान्य लॉ ऑर्डर का फेल्योर समझती है तो मैं समझ रहा हूँ कि पहली गलती तो यही है। ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है कि बाकी प्रक्रियाओं की तरह इसको भी हम ठीक कर देंगे, लीकेज को खत्म कर देंगे, या जो दोषी होगा उस पर ट्रायल चलेगा या कोर्ट में उस पर जो प्रक्रिया है, अगर इस तरीके से होगा तो फिर ये रोकना बहुत मुश्किल है। पहली चीज तो ये है कि सरकार को एक तरह का फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप करना चाहिए। ऐसी एजेंसीज को इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि पेपर लीक का कोई संभावना न बने। दूसरी चीज, अगर कहीं से किसी तरीके से अगर लीक हो भी जाता है तो उस पे कार्रवाई के लिए, उस पर सुनवाई के लिए और उसको रिवील करने के लिए एक त्वरित अलग से ही न्याय प्रणाली डेवलप करना चाहिए, ताकि इसमें डिले हो, हिला हवाला हो, क्या हो, उसमें साल 2 साल 3 साल बच्चों का निकल जाता है, कितने बच्चों का भविष्य उम्र निकल जाती है। कितने बच्चे, आप देखिए कि जो बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे जो जनसंख्या वाले राज्य हैं, जहां जनसंख्या प्रेशर इतना अधिक है, वहां पे आप देखिए तो कहीं ना कहीं मैरिज जो है आपके डेमोग्राफी को रिलेट करता है और आपकी इकोनॉमी को रिलेट करता है। अगर आप ओवर एज हो रहे हैं लेकिन अगर आपके पास नौकरी नहीं तो आपके पास शादी करने का कोई चांस नहीं है, आप मैरिज मार्केट में सबसे पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन जन्म देता है और ये कहीं ना कहीं क्राइम को भी जन्म देता है। और ये क्राइम तो ये चैलेंजेस वन डायमेंशनली मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है, अमरीश तो जी, सरकार ये को भी इस पर ध्यान अमरीश देना जी पड़ेगा। जी आपकी इस बात से सहमत है। ये जो एज जिसका छूट जाता रह जाता है, वैकेंसी आगे चल जाती है, एज छूट जाता है, यही जो एज छूट जाता है जिसको नौकरी नहीं लगती है, इसी में से कुछ जो स्टूडेंट हैं वो लीक कांड में संलिप्त होते हैं। हाँ, वो अपराध में जाएंगे, वो ऑब्वियसली चीज अपराध है। में जाएंगे क्योंकि उसकी एज खत्म हो चुकी है। आपने उसका लास्ट एज था, प्रश्न पत्र लीक हो गया, अब उसकी एज खत्म हो गई, और वो वही जो है बंदे, उसी को गैंग जो है, जो मास्टरमाइंड है, वो ऐसे ही छात्रों को पकड़ते हैं, ऐसे ही तमाम तरह के छात्रों को फ्रॉड जो हो रहे हैं उसको बिहार में, इसमें ये सारे संलिप्तता लोग लेके उसी के हैं। आते हैं। जी 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 जी, ये तमाम जो फ्रॉड हो रहे हैं बिहार में, है ना, चाहे बैंकिंग फ्रॉड हो, चाहे आप देखिए सारे क्रीम बच्चे हैं, सारे के सारे क्रीम बच्चे हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से एस्पिरेशंस उनके पूरे नहीं हो पाए। वो जो चाहते थे, शायद सरकारी नौकरी का एक एस्पिरेशन हमारे यहाँ बना है हमारे समाज में, है ना। तो ये कहीं ना कहीं समाज को भी सोचना पड़ेगा इसमें कि हम
उनको इकोनॉमिकली जो है एम्पावर्ड करे, ना कि सरकारी नौकरी को एक सिंबल बनाए कि यही इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का इकलौता पैरामीटर है ना। तो ये समाज ठीक का भी है। कि आप इस चीज को एक वाइडन रेंज में लेके जाएं, है ना। और आप भी इस पे आपका भी मैंने देखा, फॉलो किया मैंने, आप बहुत सारे कार्यक्रम आप करते हैं इस पे, तो मैंने देखा बच्चों के दर्द को, मैं देखा कि बच्चे इस ठंडे में जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। विवश है वो, ऐसा नहीं कि वो शौक से कर रहे हैं, हम घरों में बैठे हैं, रजाई में बैठे हैं, है ना, लेकिन वो बच्चे जो है रोड पर सरकार के खिलाफ, सरकार के नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि सरकार की तरफ से अब तक स्टेटमेंट देने के अलावा कोई पॉजिटिव, कोई बड़ा सा इनिशिएटिव लिया गया है ना। तो मुझे लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं इस पे विचार करना चाहिए। छात्र को एक पाली को रद्द किया गया है, 2 पाली को रद्द करने के लिए जो है अभी लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक कंक्लूड रिमार्क्स चाहेंगे आप दोनों का, जितना जल्द से जल्द, चूंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो राय सर। जी, मेरा यही कहना है कि देखिए, पॉलिसीज के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो सरकार को इस तरह के एग्जाम्स के लिए जो उन्होंने कई लेयर्स में उन्होंने बोर्ड्स बनाए हुए हैं, एक उनको बिहार स्तर का उन्होंने बीपीएससी बनाया है ना, अधिकारी वर्ग के लिए, तो उसके उसी तरह के तर्ज पे एक ऐसा बनाए एक्सक्लूसिव जो टाइमली, है ना, टाइमली एग्जाम कंडक्ट कराए, टाइमली रिजल्ट दे, है ना, उसका पहले से डेट सेशन फिक्स रखे। जब चीज टाइमली होगा तो उसमें क्या होता है कि समय कम रहता है, तो ये लीकेज के चांसेस कम हो जाते हैं। जब डिले होता है तो लीकेज के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि पेपर प्रिंट होगा, फिर पहुंचेगा, फिर मैनेज करना आसान हो जाता है, आपको पहले से पता है कि कहाँ जाएगा। तो मुझे लगता है कि समय को बांधना और एक अखिल राज्य स्तर का जो है इनको एजेंसी बनानी चाहिए और एजेंसी का अकाउंटेबिलिटी डेवलप करना चाहिए। प्रोफेसर अमीर। सुजीत जी, इसकी जो रिमार्क हम इसको कंक्लूड करें तो कंक्लूड के तौर पे हम ये चाहेंगे, ये रुके कैसे। सवाल ये होनी चाहिए, ये रुके कैसे। एक तो मैंने पहले ही बोला, इसकी अपनी एजेंसी की अपनी प्रेस होनी चाहिए, इसकी अपनी खुद की ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, किसी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन पे निर्भर नहीं होनी चाहिए। जो कि आज की सरकारें हर चीज को प्राइवेट चीजों पे निर्भर है। यही प्राइवेट चीज के कारण ही सारा कांड हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो उसको मेहनताना मिलना चाहिए वो कम है, और उस मेहनताना कम मिलने के कारण, भरण पोषण नहीं होने के कारण वो लीक कांड में कहीं ना कहीं संलिप्तता होती है। अब बात फिर आती है ट्रांसपोर्टेशन के बाद, ये कांड जो हो रही है वो हो रही है सेंटर पे। तो सेंटर पे भी जिसको रखा जा रहा है, जिसको पर्यवेक्षक रखा जाता है, फोर्थ ग्रेड को रखा जाता है, चपरासी, प्यून, पानी पिलाने वाले, सब प्राइवेट होते हैं। प्राइवेट लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, उसकी जॉब जाने की कोई वो नहीं रहती है, उसको पता है कि ये मुझे करना है। तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेटाइजेशन भी इसका कहीं ना कहीं एक जड़ है। हाँ, अगर आप सरकारी लोगों को देते तो उसकी अकाउंटेबिलिटी रहती है, उसका डर रहता है मैं सस्पेंड हो सकता हूँ, मेरी नौकरी जा सकती है, बहुत सारी उसकी लाइबिलिटी उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन ये प्राइवेट जॉब वाले जो प्यून होते हैं, इनको 2000 1000 पे रखा जाता है। ये लोग साफ साफ कहते नजर आते हैं कि इतनी जॉब में पेट कैसे भरेगा। तो इसका मतलब ये पेट भरेगा नहीं, तो पेट भरने के लिए तो मनुष्य तो कुछ भी करेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक है, इसको भी अगर हम कंट्रोल करें, हम सरकारी लोगों को जिम्मेदारी दे और इसकी अकाउंटेबिलिटी तय करें, तो कहीं ना कहीं ये रुक सकता है, और छात्र का भविष्य जो है वो बर्बाद होने से बच सकता है। यही हमारी आशा है। धन्यवाद सर इस संवाद के लिए। प्रोफेसर अमीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अमरीश राय, धन्यवाद, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों जो है आज हमारे संवाद कार्यक्रम में, चूंकि छात्र का एक बहुत बड़ा एक समस्या है, बना हुआ है, और चूंकि आप जैसे ऊर्जावान युवा प्रोफेसर कि आप दर्द समझते हैं, और इसी दर्द को जो है आप बयां किए हैं, कैसे इस सिस्टम को सही किया जाए। तो धन्यवाद सर दोनों का। धन्यवाद, धन्यवाद।